के बारे में बात करेंगे जो लेटर है सी। हाँ जी, सी के बारे में बात करें। क्यों? क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग लेटर है ना। तो कितने सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं कि जिनको पढ़ते समय, लिखते समय, स्पेलिंग करते समय ये जो लेटर है वो हमेशा हमेशा ट्रबलफुल साबित हुआ है। लेकिन जैसे कि देखो ना, अब ये वर्ड है, इतना अच्छा वर्ड है ये वाला कि उसको हासिल करने के लिए पूरी दुनिया भाग रही है ना, सक्सेस है। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम करके रखी है। क्या? कि यहाँ पर दो जगह पे सी आया हुआ है, लेकिन सक्सेस में पहले अगर वो आ रहा है तो इसको क्या बोल रहे हैं? इसे कह रहे हैं हम क बोल रहे हैं। और ये जो उसके बाद में आ रहा है उसे क्या कह रहे हैं हम? स बोल रहे हैं, है ना। तो बच्चे परेशान है कि इसे क्या कहेंगे, क कहेंगे या स कहेंगे, और फिर इसकी क्या गारंटी है, कैसे हमें पता चलेगा कि इसे क्यों नहीं स कहा और इसे क्यों नहीं क कहा, तो क कब कहना चाहिए और स कब कहना चाहिए, है ना। तो ये बात होती रहती है और पता नहीं होती है बच्चों को, तो फिर छोटी मोटी तकलीफें आती रहती है स्पेलिंग में, पढ़ने में, लिखने में और कहने में भी, है ना। और जो नए तरह से सीख रहे हैं हमारे गांव के बच्चे जब सीखेंगे तब तो उन्हें बहुत सारी तकलीफ होती है, नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, और whenever new words are coming they are getting to be something difficult, isn't it so? तो चलो हम इसी के बारे में एक थोड़ा ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे सब, ठीक है। तो आज की बात याद रखेंगे क्या, जब भी ई, आई और वाई इन तीनों को ठीक से देख लेना एकदम आराम से। ई, आई और वाई इन तीन लेटर्स के पहले पहले हाँ उनके बिफोर अगर सी दिख रहा है आपको किसी भी वर्ड में, कोई भी वर्ड ले लो, इन तीनों के पहले अगर सी दिख रहा है ना तो उसे कहना स, ठीक है। तो ये ले लिया हमने, कुछ भी है, ठीक है। मैं पढ़ने आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, इतना तो कम से कम समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे क कहना है या स कहना है। अब इसे किसी ने बोल दिया सेंचुरी, किसने बोल दिया उसको सेंचुरी, अब हम कर परेशान है कि इसे एग्जैक्टली क्या कहेंगे। तो बस अपना ई आई वाई वाला रूल याद रखेंगे। फिर क्या है, ये सी आ तो रहा है लेकिन इसके बाद में क्या ई है ना, तो ई के पहले आ रहा है ना वो, इट इज जस्ट कमिंग बिफोर ई, तो ई के पहले सी आ रहा है ना, तो इसे क्या कहना चाहिए, स कहना चाहिए। तो कोई भी वर्ड हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कुछ ले लो, अभी ये ले लिया हमने, अरे बाप इसमें तो दो दो आ गए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हमने खाली ये चीज देखनी है कि ई आई वाई इसके पहले कौन है ना, तो उसे हम कहेंगे स, जो नहीं है उसे क्या कहेंगे हम, बाकी जो भी है उसे क वगैरह बोल देंगे। तो इसी ये तो है, तो ये आई के पहले आ गया है ना, आई तो है हमारे लिस्ट में, तो इसे क्या कहेंगे स, और ये तो नहीं आया ना आई के पहले, आई के पहले आ गया कि वो नहीं आया, ई आई और वाई इन तीनों के पहले आना चाहिए तभी हम कहेंगे स, नहीं तो नहीं कहेंगे, हम तो उसे क ही कहेंगे फिर बाद में, है ना। तो बहुत आसान चीज है, हाँ या ना, आसान है कोई भी बात। देखो फिर इसे कहेंगे स और इसे क्या कहेंगे क, क्योंकि यहाँ पर तो ई आई वाई नहीं आया हुआ है। फिर ऐसे इतने भी सारे वर्ड देख लो, अभी एक वर्ड है ना, तो यहाँ पे तो साइलेंट है लेकिन यहाँ पे देखो ई के पहले आ रहा है ना, तो इस वर्ड को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना, स्कैंट नहीं पढ़ेंगे, क्या कहेंगे, सेंट कहेंगे। अगर यहाँ पे सी भी दिख रहा है और एस भी दिख रहा है तो एस ही साइलेंट है, ओके। बहुत सारे बार ये भी प्रॉब्लम चल रही है कि साइलेंट कौन है इसमें ना, ये पहले वाला है या दूसरे वाला, तो ये वाला जा रहा है ना, ये इसमें आ रहा है ना पहले, तो ई से पहले आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, स कहेंगे। बहुत सारे वर्ड ले सकते हो आप, जो भी है अपने वर्ड्स की पूरी लिस्ट भी कर सकते हो आप तैयार इसके साथ में, ठीक है ना, उनमें कुछ कम नहीं है। अब देखो तो ई के पहले आ गया ना, ई के पहले आया कि नहीं, तो इसलिए तो हम इसे आइस बोलते हैं ना, कि आई बोलते हो आप, क्या बोलते हो उसको, आइस ही बोलते हो ना। तो ई के पहले आ रहा है, किसी भी लास्ट में, मैंने तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे देखे कि जब लास्ट में ई आ रहा है ना वहां पे सीधा होता ही है। देखो ये है लेस, फिर ये है रेस, है ना, तो यहाँ पे हम इसे सर्व कहते कि नहीं, नाइस वर्ड ले लो आप, नाइस, तो यहाँ पर भी लास्ट में ई आ रहा है ना तो इसे हम सर्व ही कहते हैं, आते कि नहीं। और जहाँ भी नहीं आ रहा है, लास्ट में ई नहीं है, कोई भी एक वर्ड देखो, चलो ये बात देखेंगे, ये वर्ड है, कौन सा वर्ड है ये, पब्लिक,
है ना पब्लिक, तो इसे आपने पब्लिक बोला। क्यों? ये किसी को फॉरवर्डिंग कर रहा है, उसके बाद ही को नहीं आ रहा है ना, उसके बाद में ई आई और वाई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। जो भी नहीं आ रहा है तो उसको क बोलेंगे, अगर आ रहा है तो स बोलेंगे, ठीक है ना। कोई भी एक वर्ड ले लो। कॉन्सेप्ट क्लियर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इज राइट। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फिर कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। यहाँ पे देखो तो क्या है, ये आ रहा है, ठीक। उसके बाद में क्या है, वाई है ना, तो हमारे लिस्ट में आ गया ना ई आई और वाई, तीनों को भूलना नहीं। जहां पर भी दिख रहा है वाई है, ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे? स कहेंगे। मर्सी है, और जो भी है, फैंसी है, कहते हैं ना फैंसी भी वर्ड है, तो फैंसी में भी तो क्या आ जाएगा? वाई है, तो वाई के पहले क्या आ गया? सी आ गया, है ना। तो सी को क्या बोलेंगे? स या क? स बोलेंगे ना, राइट नो। तो फैंसी है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे ये वर्ड क्या है? सिटी है ना। तो आई था ना, इसलिए हमने क्या बोल दिया उसको? सिटी बोल दिया। और जब नहीं होता है, कोई भी वर्ड ले लो जिसमें नहीं होता है, ऐसे भी बहुत सारे वर्ड हम देख सकते हैं ना। अपने अपने आसान वाले के देखो, कोई बात नहीं। देखो ये वर्ड लिख दिया मैंने, क्या है ये? सैप। सैप तो है नहीं, क्या है? कैप है ना। तो आपने ये जो सवाल आपको जब भी आएगा अपने आपके दिल में, ये क क्यों है, ये स क्यों नहीं है, तो फिर उस वक्त इन तीनों को याद करना होगा मुझे। हाँ, इन तीनों की वजह से है। देखो ना, ये किसके पहले आ रहा है? ए के पहले आ रहा है। हमारे लिस्ट में कौन? यही थे ना तीन लोग। कौन कौन? एक था ई, और एक था आई, और एक क्या था? वाई। एक तीनों ही लोग थे। ये छोड़ के जहां पर भी दिखेगा उसको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना। अब ये देखो, ये वर्ड है, क्या है? सुल नहीं ना, कुल है ना। तो हमने ये बचपन से पढ़ा है, इसलिए हमें कुछ नहीं लगता। लेकिन जो नया पढ़ने वाला है, न्यू लर्नर है, उसके लिए ये बात बहुत परेशानी कर सकती है। कितने सारे देश है इस पृथ्वी पर, है ना, और इस वर्ल्ड में इतने सारे देश है, कितने सारे देशों के लोग अब तक सीख रहे हैं, अब भी सीख रहे हो इंग्लिश। हमारे इंडिया में भी देखो ना, भारत में भी कितने सारे लोग अभी सीख रहे हैं, आप भी तो सीख रहे हो, इधर। तो ये नई चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर दिख रहा है वहां पर ये ई आई वाई, तो उसे बोलेंगे सब। नहीं दिख रहा है तो जाने दो भैया। ये देखो यहाँ पे रिसीव है, तो हम इसे स बोल रहे हैं ना, क नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे इसे क? क्योंकि इसके बाद में कौन है? ई है, रहेगा यार। बाकी आप जितने भी कैप देखो, कर्टन देखो, है ना, फूल देखो, कैप्टन, बहुत सारे वर्ड्स आप बोल सकते हो जहां पर क है और स है। तो आपने क्या करना है? आपको एक छोटा सा काम है। क्या काम है? अपने वर्ड्स की लिस्ट, जो भी सी वाले वर्ड्स दिखेंगे अभी इसके बाद में, उनकी लिस्ट बना दो डायरेक्टली। और जैसे लिस्ट बनाओगे ना, तो फिर इसके बाद में देखना, अच्छा क्या आ रहा है? ई आई वाई आ रहा है क्या? अच्छा, अगर आ रहा है तो इसे क्या कहेंगे? स कहेंगे। अगर बड़ा वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, हमें क्या फर्क पड़ता है ना। और ये वर्ड देखो तो क्या है? यहाँ पर भी डबल डबल आ गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने ये देखना है कि इसके पहले कौन आ रहा है। ई आई वाई के पहले कौन आ रहा है? यही आ रहा है ना, बस। तो इसे क्या कहेंगे? स। ये नहीं आ रहा है, ये तो सी के पहले आ रहा है, इसे क्या कहेंगे? का। गेटिंग दिस? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? अगर समझ रहे हैं ना, तो छोटा सा स्माइल भी जरूरी होता है ना। कोई भी वर्ड ले लो यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिक्ट है, यहाँ पर एडिक्शन है, तो देखो ये क बोलेंगे हम, इसको स नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वहां पे ट आ रहा है उसके बाद में, है ना। लेकिन इंग्लिश में एक छोटी सी प्रॉब्लम और भी होती है। क्या? इंग्लिश में ना जितना भी कुछ बताया उन्होंने, उसमें कुछ तो भी एग्जेम्पशन कर देंगे। तो ये बोलेंगे कि अच्छा ये ऐसे ऐसे फलाना रूल है, लेकिन ना ये इसका अपवाद है, ठीक है ना। इंग्लिश में बहुत सारे अपवाद है, आपको पता है। बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शंस, इंग्लिश has become very critical language। तो एक्सेप्शन बहुत है कि ये ऐसा ऐसा फलाना रूल है, लेकिन हर बार ये रूल फॉलो नहीं होगा, कभी कभी उसको अपवाद भी रहेगा। तो यहाँ पर भी वैसी चीज है। अगर किसी वर्ड में, अगर आपने देखा होगा ना, फुटबॉल का एक दूसरा नाम है सॉकर, पता है आपको? सॉकर गेम बोलते हैं ना उसको। तो वो सॉक्स पहनते थे, बड़े बड़े लंबे लंबे इंग्लिश के, इंग्लैंड के खिलाड़ी जो थे वहां के, तो लंबे लंबे सॉक्स पहना करते थे, इसलिए उनको सॉकर बोला, वो फुटबॉल को। और बाद में लोगों ने उसको फुटबॉल बना दिया। तो आपको पता है कि फुटबॉल इज द मोस्ट फेवरेट गेम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्पोर्ट्स में अगर देखेंगे तो क्रिकेट तो हमारे यहाँ पे ज्यादा लोग खेलते हैं, लेकिन उधर पूरी दुनिया में
ज्यादा से ज्यादा लोग फुटबॉल खेलते हैं, उसी को इंग्लैंड में सॉकर गेम बोलते हैं। तो सॉकर क्यों कहते हैं ये मैंने बता दिया आपको। चलो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये ई के पहले आ रहा है ना, तो यहाँ पे तो इसको तो स कहना चाहिए था। कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था? कहना चाहिए था, लेकिन उसे बोलते क्या उसे? नहीं, ये यहाँ पर हम इसे अगर क्या बोलेंगे, क बोलेंगे, और यहाँ पर अगर इसे स कहेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो सॉक्सर हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है, बिकॉज दे से दैट दे हैव द एक्सेप्शंस फॉर द रूल। वैसे ही और एक वर्ड है यहाँ पे, तो जगह भी नहीं है ज्यादा, लेकिन चलो मुझे भी लिख देंगे, बिकॉज दैट कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर फॉर अस, राइट? अब यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया मैंने, क्या बोलेंगे इसको? मस्कले नहीं ना, हम इसे क्या कहते हैं? मसल कहते हैं ना, राइट? नो, आप देखो ये बंदा, इसे आपने क्या बोल दिया? स बोल दिया, राइट? लेकिन स का रूल क्या बोल रहा था अभी 2 मिनट के पहले? क्या बोल रहे थे कि अगर ई आई और वाई के पहले अगर आ रहा है सी, तभी उसे क्या कहेंगे? स कहेंगे। तो क्या ये ई आई वाई के पहले आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ये तो ल के पहले आ रहा है ना? तो ये ल के पहले आते हुए भी इसे क्या कहते हैं? स कहते हैं। या ये जो ये वाला है ना, ये साइलेंट है बेचारा, हमें ऐसे लगता है कि इसकी वजह से कहते हैं, नहीं ये साइलेंट है, इसे स कह रहे हैं। तो ये अपवाद है, ये एक दो अपवाद छोड़कर बाकी 99% 99% जगह पर आपको ये बात पता चलेगी कि जहां पर भी ई आई वाई है, वहां पर उनके पहले अगर सी आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? स कहेंगे। बाकी हर जगह पर क्या कहेंगे? उसको क कहेंगे। जितना भी कोई भी वर्ड हो उसे हमें कोई लेना देना नहीं है, और जितने पढ़ सकते हो ना आप उतने वर्ड्स पढ़ो, जितने भी आप प्रैक्टिस में ले सकते हो उतने ले लो। चलिए और एक वर्ड लिख दिया मैंने। अब देखो ये किसके पहले आ रहा है? आर के पहले आ रहा है ना, तो हमने तो बोला था कि ई आई वाई के पहले आएंगे तो स कहेंगे, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी इंग्लिश से क्या बोल रहे हैं? सीक्रेट बोल रहे हैं, राइट? नो, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अभी ठीक से पता चली होगी। वैसे बहुत सारे और छोटी मोटी चीजें हैं, उनको लेकर बहुत जल्दी अगले किसी वीडियो में जरूर आएंगे। तब तक के लिए इतना तो एंजॉय करो कम से कम। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।